के कारसाज हादसे की मुलजिमा नताशा अदालती रिमांड खत्म होने पर वीडियो लिंक के जरिए जुडिशल मजिस्ट्रेट टर्की में पेश हुई। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को 5 सितंबर तक केस का अबूरी चालान जमा कराने का हुक्म दे दिया। तफसीलात के लिए जवाद आसिफ की रिपोर्ट। कारसाज हादसे की मुलजिमा नताशा का 14 रोजा अदालती रिमांड खत्म। मुलजिमा आज जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की में वीडियो लिंक के जरिए पेश हुई। मुलजिमा नताशा के वकील की जानिब से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जमा कराई गई, जो अदालत ने मंजूर कर ली। वकील बैरिस्टर अजीज गोरी ने कहा कि मुद्दई की फैमिली पर प्रेशर डाला जा रहा है। देखिए, बात यह है कि अभी तक मेरे क्लाइंट ने मुझे ऐसी कोई बात नहीं बताई कि उनको अप्रोच किया जा रहा है या दियत की कोई बात की जा रही है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर कैटेगोरिक कर दूं कि दियत जो है वो अपने आप एक सज़ा है। आप सब ये भी समझें, 322 जो सेक्शन है उसकी सिर्फ और सिर्फ दियत ही सज़ा है और कोई और सज़ा नहीं है। कोर्ट भी दियत अलाउ करता है और वो दियत जो अलाउ करता है सिल्वर की वैल्यू के हिसाब से अलाउ करता है, जो इस वक्त तकरीबन 1,36,00,000 रुपए बनती है। तो अभी तक कोई ऐसी कोई बात मुझे बताई नहीं। प्रेशर बिल्कुल है और ये वाली बात तो मुझे अक्सर औकात बताते रहते हैं कि उन पे सीवियर प्रेशर है, ये बात अपनी वाज़ेह है। बाद अज़ा तफ्तीशी अफसर ने अदालत में पेश होकर चालान जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा की। अदालत ने 5 सितंबर तक की मोहलत दे दी। अदालत ने मंशियात के नए मुकदमे में भी मुलजिमा नताशा के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। कैमरामैन दानियल सैयद के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। और दूसरी जानिब जेल हुकाम ने कारसाज हादसे की मुलजिमा नताशा को जेल में सहूलियात की फ्राहमी से मुताल्लिक खबरों की तरदीद कर दी है। DIG शीबा शाह कहती हैं कि नताशा को कोई स्पेशल प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा। जो सहूलियात आम कैदी के लिए हैं वही नताशा के लिए भी हैं। मज़ीद हम जानेंगे मिराज अख्तर से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेंट्रल जेल में। DIG शीबा शाह हैं, DIG वुमेंस एंड जुवेनाइल्स। उनसे हम पूछेंगे कि इस वक्त नताशा जो खातून हैं मुलजिमा, उनके हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसे इल्ज़ामात जो है वो जेल पुलिस पर लग रहे हैं कि उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है या उनको जो है यहाँ से निकलने की आज़ादी भी दी जा रही है। तो इस हवाले से इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं और एक बैरिक है जहाँ पर और भी ख़वातीन मौजूद हैं। तो हम जानेंगे शीबा शाह से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। मैडम, पहले तो ये बताइएगा कि आपके यहाँ कितनी ख़वातीन कैदी हैं इस वक्त? 186। अच्छा, एक नताशा नामी मुलजिमा है जिसका बड़ा चर्चा हुआ है आजकल सोशल मीडिया पे भी और मीडिया पे भी। तो बहुत सारे इल्ज़ामात हैं कि जी वो घर चली जाती हैं, सुबह आ जाती हैं और उनको एयर कंडीशन रूम दिया गया है। तो थोड़ा सा डिटेल के साथ बताइएगा कि क्या है ये मामला। देखिए, ना एयर कंडीशन रूम दिया गया है, ना उनकी ये कि एक अलग ये कि रूम ये कि दिया गया है। बैरक में रहती है जिस तरह आपको ये कि नज़र आ रही है। तमाम ख़वातीन को बेड की फ़ैसिलिटी है, उसको भी ये कि बेड है। और जिस तरह मुलाकात की फ़ैसिलिटी है आम लोगों को, उसी तरह ये कि नताशा के भी है ये कि। तो कोई ऐसी फ़ैसिलिटी वो नहीं है जो बाकी ख़वातीन को ना हो, सिर्फ ये कि नताशा को हो। ये तो ये जो इल्ज़ामात जो लगाए जा रहे हैं, तो इसके पीछे कोई ख़ास गिरोह है या आप समझती हैं कि ये वैसे लोग कह रहे हैं? मैंने आपको रीज़न बताया है कि जी कोई है कि एक सहाफ़ी साहब थे, वो अपनी पर्सनल उस पर ये कि नाराज़ हो गए थे। अगर उन्होंने दी तो ये कि मेरे उस पर ये है कि सारी ये कि फ़ेक चीज़ें हैं, ये कि फ़ेक न्यूज़ ये कि चला रहे हैं। शीबा शाह हमारे साथ मौजूद थी, DIG जुवेनाइल। उनका ये कहना है कि जितने भी इल्ज़ामात सोशल मीडिया के ज़रिए लगाए जा रहे हैं जुवेनाइल जेल पर, वो सब बेबुनियाद हैं और यहाँ 186 ख़वातीन कैद हैं जिनमें नताशा भी शामिल है। और जो उन लोगों के साथ यहाँ रवैया अख्तियार किया जाता है, जैसे उनको यहाँ पर रखा जाता है, वैसे ही नताशा को भी रखा जा रहा है। लियारी नर्सिंग कॉलेज के तलबा का सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज। सिंध असम्बली से बंस रोड की सड़क पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। तलबा का कॉलेज से करप्ट अफसरान को हटाने का मुतालबा। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं। लियारी नर्सिंग कॉलेज के तलबा का सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज जारी है। तफसीलात के लिए बात करेंगे अनुषा जाफरी से। अनुषा, बताइएगा। लियारी नर्सिंग कॉलेज के तलबा एहतजाज के लिए सिंध असम्बली पहुंच गए। तलबा ने हाथ में बैनर्स उठाए हुए हैं, जबकि अभी तलबा जो है वो कुछ देर पहले जो मेन गेट पे एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने जो है वो तलबा को ऑफसाइड कर दिया है। तलबा जो है वो फुटपाथ पर जो है वो बैठ गए। इनका यही मुतालबा है कि हम जो करप्ट जो प्रिंसिपल है उसको वहाँ से जो है वो हटाया जाए, जो कि शबाना बलूच का बताया जा रहा है। और एहतजाज किया, पुलिस ने सूरत को कंट्रोल कर लिया है और अब जो है वो जो तलबा है वो साइड में जो है वो बैठ गए हैं। सिंध असम्बली का इजलास के अंदर जो है वो जारी है। रोड जो है वो ट्रैफिक के लिए रवा दवा है। जी, ट्रैफिक के लिए रवा दवा है। बहुत शुक्रिया अनुषा जाफरी।
बात करेंगे 700 नंबर लेने वाला फेल, 423 वाला पास। मैट्रिक बोर्ड का उजलत में दहम जमात के नताइज का ऐलान। तालिब इल्म की पहली बार चेक करने पर 715 नंबर, दूसरी बार 0 नंबर। वेबसाइट पर पल पल बदलते नताइज पर तलबा ने सर पकड़ लिए। 700 नंबर लेने वाला फेल और 423 वाला पास। मैट्रिक बोर्ड का उजलत में दहम जमात के नताइज का ऐलान। तालिब इल्म के पहली बार चेक करने पर 715 नंबर, जबकि दूसरी बार 0 नंबर। वेबसाइट पर बदलते हुए बलपल नताइज पर तलबा ने सर पकड़ लिए। मैट्रिक बोर्ड की जानिब से दहम जनरल ग्रुप के नताइज का ऐलान उज्जलत में हुआ है। बोर्ड की वेबसाइट पर नताइज कभी कुछ तो कभी कुछ आ रहे थे। इस हवाले से कायम मकाम नाज़िम इम्तिहानात का कहना है कि हमारी सॉफ्टवेयर में मसला आया था, जिसे अब हल कर लिया गया। तफसीलात जानते हैं आयमा खान से। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मैट्रिक बोर्ड में मौजूद हूँ और मैट्रिक के जर्नल ग्रुप के नताइज का ऐलान जो है वो 30 अगस्त को किया गया था, जिस पर जो है वो वेबसाइट में थोड़े बहुत एरर की वजह से तलबा को जो है वो अपने नताइज चेक करने में परेशानी का सामना करना पड़ा था। कुछ तलबा ने जो है वो अपने नताइज एक दफ़ा में चेक किए तो उनके जो है वो कुछ और मार्क्स थे, दूसरी दफ़ा चेक करने में जो है वो मार्क्स जो है वो 0 शो हो रहे थे वेबसाइट पर। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो यहाँ पे मैट्रिक बोर्ड में एज अ कंट्रोलर काम कर रहे हैं तारिक करीम साहब। इनसे तफसीलात लेंगे। सर, हमें बताइएगा ये क्या मामला था? तलबा ने जो है वो जब मार्क्स चेक किए एक दफ़ा में कुछ और थे, दूसरी दफ़ा में कुछ और थे और ग्रेड्स का भी इशू आ रहा है कि 400 वाले नंबर वाले बच्चे को भी C ग्रेड दिया हुआ है। तो ये तमाम तर क्या सूरत हाल है? देखिए, ये टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है हमारे पास से, जो वेबसाइट पे हमने अपलोड किया। जो टोटल मार्क्स पहले आ रहे थे, फेलियर्स जो बच्चा होते हैं उसके टोटल मार्क्स नहीं आते, तो वो हमने उसको हटाया वहाँ से। जो बच्चे भी फेल थे उनके मार्क्स वहाँ से हटाए, तो इसलिए बात है वो शो नहीं होंगे। उनका सब्जेक्ट शो होगा कि किस सब्जेक्ट में फेल हैं, वो ये शो हो सकता है। सेकंड बात आपने की ग्रेड की, तो ग्रेड तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ग्रेड हम चेंज कर दें या कर दें। ये हमने जुमे को रिजल्ट दिया है 30 तारीख को, और उसी रात ये वेबसाइट पे रात को अपलोड हो गया था। तो उसके बाद से अब तक वो ये सिर्फ स्टिल ये एक चीज़ आई थी, गलती ये हुई थी उसमें उनसे कि वो फेल के भी टोटल मार्क्स छोड़ रहे थे। सिर्फ हमने फेल के टोटल मार्क्स हटवाएं, बाकी और तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ जो है वो तारिक करीम साहब मौजूद थे। इनका ये बताना है कि जो है वो वेबसाइट में एक एरर आया था, जिसकी वजह से पहले जो है वो फेलियर्स तलबा के जो मार्क्स होते थे, टोटल मार्क्स, वो वेबसाइट पे शो नहीं होते थे। लेकिन इस दफ़ा जो है वो फेलियर तलबा के टोटल मार्क्स भी जो हैं वो शो हो रहे थे, जिसके बायस जो है जिसकी वजह से इन्होंने जो है वो टोटल मार्क्स हटवाए वहाँ से। चूँकि फेलियर के टोटल मार्क्स जो है वो शो नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जब तलबा ने दोबारा से अपने मार्क्स को चेक किया तो ये वहाँ पे जो है वो 0 शो हो रहा था। ताहम जो है वो ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो मैट्रिक बोर्ड की जानिब से ये बताया जा रहा है कि वेबसाइट में थोड़ा सा एरर आया था, जिसके बायस जो है ये तमाम तर जो है वो सूरत हाल पेश आई। जी, और अब बात करेंगे, महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। बारिश बरसाने वाला सिस्टम 3 सितंबर को सिंध भर में दाखिल होगा और बरसात का सिलसिला 4 सितंबर तक जारी रहेगा। जबकि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक कराची में बारिश 4 सितंबर को होगी। मजीद हम जानेंगे सैयद नुमान गुल से। कराची वाले एक बार फिर हो जाएं तैयार। कराची में बादल बरसने को हैं फिर से तैयार। 3 सितंबर से महकमा मौसमियात ने सिंध समेत कराची समेत सिंध भर में बरसात की पेशगोई कर दी है और ये जो सिलसिला है, ये जो सिस्टम नया आ रहा है, ये 4 सितंबर तक जारी रहेगा। इस वक्त मेरे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मुझे बताइएगा, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का, और दूसरा मुझे बताइएगा ये सिस्टम कहाँ से आ रहा है और क्या एक्सपेक्टेड है, किस वक्त बरसात हो सकती है? मानसून सीज़न में जितने भी सिस्टम्स आते हैं वो बुनियादी तौर पर इधर अगर हम नक्शे पे देखें तो ये खलीज बंगाल का एरिया है। ये तो खलीज बंगाल में बनते हैं सारे लो प्रेशर एरिया, जो पिछले साइक्लोन की शक्ल जिसने इख्तियार कर रही थी वो भी बेसिकली इधर बना था, फिर यूँ मूव करते हुए वेस्टवर्ड आते हैं। तो मानसून हवाएँ कुछ इधर से भी, अरेबियन सी से भी हमारे एरिया में दाखिल हो रही होती हैं और बे ऑफ बंगाल से भी दाखिल हो रही होती हैं। ठीक है, तो अभी ये जो सिस्टम है करंटली, ये लो प्रेशर एरिया यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर आपको हवाएँ एक तरह से सर्कुलेट होती हुई दिखाई दे रही हैं काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये लो प्रेशर एरिया है बुनियादी तौर पे। तो इसी के बायस मानसून हवाएँ
डिफ्लेक्ट होकर हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में आज से जाना शुरू हो जाएंगी और कल से सिंध के ईस्टर्न एरियाज़ में उसमें थरपारकर, उमरकोट और बदीन, मीरपुर ख़ास और ऊपर सांगड़ वांगड़ उन इलाकों में तो कल बारिश हो जाएगी और फिर जाहिर है कि वो मानसून हवाएं फैलते फैलते पूरे सिंध को कवर करेंगी, पूरे नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान को अपनी लपेट में लेंगी। तो सभी जगहों पर अच्छी तेज़ बारिश होगी, लेकिन कराची में लाइट टू मॉडरेट रेन है, सिर्फ 4 को है, 3 को नहीं है। और बाकी सिंध में जो ईस्टर्न सिंध है ख़ासकर वो थरपारकर, उमरकोट, बदीन, मीरपुर ख़ास वगैरह उन अजला में 3 को भी है और 4 को भी है। हमारे साथ मौजूद थे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज और उन्होंने जो है ब्रीफली हमें इस हवाले से आगाह किया है कि ये मानसून का ये जो सिस्टम आ रहा है ये पहले कहाँ जाएगा और फिर कराची में 4 सितंबर के हवाले से पेशगोई की गई है। 4 सितंबर को जो है वो कराची वाले जो है वो शाम के वक्त में या दोपहर के वक्त में जो बरसात है उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। जी, दूसरी जानिब शहर कायद में बारिशों के बाद वायरल इन्फेक्शन के केसेस में इजाफा, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के मरीज़ बढ़ गए हैं। सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर इमरान का कहना है कि यौमिया 60 से 70 केस वायरल इन्फेक्शन के रिपोर्ट हो रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा फरहान खान से। जी बिल्कुल, शहर कायद में हालिया बारिशों के पेश नज़र वायरल इन्फेक्शन के केसेस में जो इजाफा देखने में आ रहा है। सिविल अस्पताल के अंदर यौमिया कितना केसेस में इजाफा हुआ है, इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ सिविल हॉस्पिटल के ER इंचार्ज डॉक्टर इमरान सरवर मौजूद हैं। डॉक्टर इमरान, मुझे बताइएगा कि हालिया बारिशें जो शहर कायद के अंदर हुई हैं उन्होंने जो खासा तबाही मचाई है, कितना जो वायरल इन्फेक्शन के ऊपर इन्होंने असर डाले और कितना केसेस में इजाफा हुआ है सिविल हॉस्पिटल में? देखें, वायरल इन्फेक्शन हमारे पास ज़्यादातर जो इमरजेंसी में आते थे वो 24 आवर्स में, अगर 1 डे में कहें तो 10-15 केसेस आते थे। ज़्यादातर पेशेंट जो है ना OPD में जाते थे, हमारे पास कम ही आते थे, जो नज़ला, ज़ुकाम या ऐसे हल्का फुल्का। लेकिन जब से बारिशें हुई हैं तो बारिशों के बाद ड्रामेटिकली बहुत इजाफा हो गया है और OPD पे भी रश है, OPD में पेशेंट आ रहे हैं। लेकिन हमारे पास ऐसे समझें कि अगर हम वायरल इन्फेक्शन की बात करें 50 से 100 पेशेंट 24 आवर्स में हमारे पेशेंट आ रहे हैं, यानी कि ऐसे समझें कि 100% से ज़्यादा इजाफा हो गया और उन्हें हमें यहाँ पे एंटीबायोटिक और जो बेसिक ट्रीटमेंट है वो देनी पड़ती है। देन उसके बाद हमें OPD केसेस करके ट्रीटमेंट देके उसको हम डिस्चार्ज करते हैं। देखो, बारिशों का पानी, फिर गंदा पानी और फिर उसमें जो हमारा पीने वाला पानी है वो कहीं मिक्स हो जाता है, ये बहुत सी चीज़ें इसमें है। और उसके बाद कचरा, अगर बारिशों के बाद जो कचरा हो जाता है वो अगर क्लीन नहीं हो रहा तो उसकी वजह से भी जो है मच्छरों का और मक्खियों का और इन चीज़ों का यही ट्रांसमिट करते हैं इसी इन्फेक्शन। तो हमें जो है ना सबसे पहले तो ये कोशिश करनी चाहिए कि बाहर का खाना पीना थोड़ा सा उसमें केयर करनी चाहिए। नंबर 2 बात, पानी का इस्तेमाल सही हो, लेकिन वो पानी बॉयल करके इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि इससे पानी से हमारी सारी ये वायरल इन्फेक्शन, मोशन, डायरिया, एवरीथिंग इससे बढ़ जाता है। तो इसमें अगर थोड़ा सा केयरफुल रहेगा, कपड़े वगैरह सही पहनेगा, मच्छरों का सीज़न है, नाइट में रात को आदमी फुल स्लीव्स वगैरह हो इस तरीके से, तो ये अगर केयर करेंगे तो इंशाल्लाह केयर बेहतर हो जाएगा। जी बिल्कुल, डॉक्टर इमरान हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने यही तफसीलन बताया था कि केसेस के अंदर जो वो कितना फ़ीसद इजाफा हुआ है, साथ ही साथ एहतियाती तदाबीर जो वो क्या इख्तियार करनी चाहिए जिससे जो वो इन वायरल इन्फेक्शन से बचा जा सके। जी।